कांड 12 सूक्त 1 और मंत्र आज 12। ओम यत्ते मध्यम पृथ्वी यति च नभ्यम या ते ऊर्जा तन्वः संबभूः तासु नः देहि अभिनः पवस्व माता भूमिः पुत्रः अहं पृथिव्याः पर्जन्यः पिता सवूनः पिपर्तु। यह है यह भूमि सूक्त पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी के गुण कर्म अनुदान प्रयुक्ता के विषय में बताया जा रहा है। इस पृथ्वी सूक्त में बहुत मंत्र हैं, बड़ा सूक्त है ये, 60 से अधिक मंत्र हैं। वेदायन में हम लोगों ने यही 12 मंत्र संकलित किए हैं। तो वेदायन के दृश्य से आज पृथ्वी सूक्त की चर्चा पूर्ण होगी। ओम यत्ते मध्यम पृथ्वी यत च नभ्यम। यत अर्थात जो सर्वनाम है, ते तुम्हारा, पृथ्वी, ये पृथ्वी पद इसमें आया, ये संबोधन कारक में है। ते पृथ्वी यत ते मध्यम, जो तुम्हारा मध्य है। देखिए शाब्दिक अर्थ में हम कह सकते हैं, हे पृथ्वी यत ते मध्यम, जो तुम्हारा मध्य है। तो इसमें नहीं है केवल हमने एक शब्द बोला है, बात को पूरी करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए इतना ही बोला, लिखा तो वह भी नहीं है भाषा में। तो यत ते मध्यम, जो तुम्हारा मध्य, यत चा नभ्यम, और जो नभ्य, पृथ्वी को संबोधित किया गया है, हे पृथ्वी जो तुम्हारा मध्य, और जो नभ्य। मध्य का अर्थ तो समझ में आया, मध्य है, बीच। यदि ये नभ्यम, जो नभ्य है, नभ्य का सामान्य अर्थ आप कर सकते हैं नभ योग्य, नभ के योग्य, या नाभिवत, नाभि के समान, उसी को नभ्य कह सकते हैं, नाभि जैसा। अब यहां देखना, यत्ते नभ्यम पृथ्वी यत च नभ्यम। तो यत के मध्यम पृथ्वी, जो ये पृथ्वी जो तुम्हारा मध्य और जो तुम्हारा नभ्य है। नभ्य यदि नाभि से लेंगे तो नाभि को ही एक प्रतीकात्मक रूप से मध्य के रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है। शरीर का मध्य बिंदु नाभि के रूप में कहा जाता है। यहां नभ्य का शाब्दिक अर्थ भी समझ लें। नभ और नाभि में शब्द रचना की दृष्टि से विचार करेंगे तो देखिए, एक तो नभ धातु हो सकती है, नभ कहें, नभ्य कहें, नाभि कहें, तो नभ धातु हो सकती है जिसका अर्थ हिंसा करना। तो नभ्यम का एक अर्थ हिंसा योग्य भी हो सकता है। कोई कहे शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से, कोई कहे कि नभ्य का अर्थ तो है हिंसा योग्य, तो हम कहेंगे हाँ, व्याकरण की दृष्टि से इसका यह अर्थ है, हम नकारेंगे नहीं। अब यदि इसका हिंसा योग्य, हिंसनीय अर्थ करके इस मंत्र का कोई
ठीक ठाक अर्थ कर सके, जो वेद की गरिमा के अनुकूल हो, मंत्र के अन्य शब्दों को देखते हुए उचित हो, तो स्वीकार किया जा सकता। दूसरा, नभ शब्द में अधिकांश विद्वानों ने नह धातु मानी। नह धातु का अर्थ है बंधन होना, हिंसा करना और बंधन, दो अर्थ निकल कर आए। बंधन का अर्थ है जहां से सब कुछ बंधा हुआ है, नाभि शरीर का मध्य बिंदु है, और कहते हैं जो भी नस नाड़ियों का जाल है उसका एक केंद्रीय बिंदु नाभि है। ये विषय तो आयुर्वेद का है, व्यक्तिगत रूप से हमें कुछ इस विषय में कहने का अधिकार भी नहीं है, तो आयुर्वेद के लोग ही बता सकते हैं। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से भी हम देखते हैं कि नाभि के साथ ऐसा कुछ विशेष है। तो गर्भ में जब शिशु होता है तो नाभि नाल से ही वह माँ से जुड़ा होता है, उसको पोषण माँ के द्वारा नाभि नाल से प्राप्त होता है। नाभि का एक विशेष महत्व तो है गर्भकाल से। संसार में आने के पश्चात शैशव अवस्था से लेकर यदि मैं कहूं इस वृद्धावस्था तक भी व्यवहारिक रूप से हमें अनुभव होता है कि नाभि पर कुछ विशेष उपचार करने का प्रभाव पूरे शरीर पर अनुभव तो होता। कुछ शारीरिक कष्ट में या वैसे भी नाभि पर तेल आदि का प्रयोग करने से पूरे शरीर में उसका एक सकारात्मक प्रभाव अनुभव होता है। ये हमारा व्यवहारिक अनुभव, मुझे लगता है कि सबको होगा। तो नाभ का एक केंद्रीय स्थान, मध्य स्थान शरीर की दृष्टि, आयुर्वेद की दृष्टि कुछ तो है। भले ही आयुर्वेद का विषय है इसलिए हम अधिकृत रूप से कुछ बहुत अधिक नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन कुछ तो है। तो नह बंधने धातु से इसका ये भाव है, तो नभ्य कहा गया है। वैसे नभ जो इस समय आकाश को भी कहते हैं, तो वहां पर तो एक भाव हम लोगों ने दिया था नभातीत नभा, ना नहीं के अर्थ में, और भा धातु प्रकाश करने के अर्थ में। तो जहां प्रकाश ही न हो वो नभ। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आता है, परंतु जो मध्य का ये नभ स्थान है वहां पर वो अनुभव नहीं होगा। ये प्रकाश किरणों तरंगों के रूप में चलता है, जब वो किसी वस्तु पर पड़ेगा तभी समझ में आएगा। उस नभ में, आकाश में प्रकाश का अनुभव नहीं होगा, उसके लिए कोई वस्तु होनी चाहिए। तो संयोग बस कोई भ्रम न हो, तो नभ शब्द पर इतनी चर्चा हम लोगों ने कर ली। ये शब्द कैसे बनेगा? नभ्यम का सीधा अर्थ नभ के योग्य है। नभ का अर्थ हिंसा माने तो हिंसा के योग्य है। नए धातु से बंधन माने तो बंधन के योग्य, संबंध के योग्य है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यत ते मध्यम पृथ्वी यत च नभ्यम, ए पृथ्वी जो तुम्हारा मध्य है, जो तुम्हारा नभ्य है, या ते ऊर्जा, या जो ते तुम्हारा ऊर्जा, जो तुम्हारा ऊर्जा है। ऊर्जा धातु का अर्थ बल होना, और ऊर्जा शब्द इस समय हम लोगों ने भौतिकी में पढ़ा है, भौतिक शास्त्र में पढ़ा है, हम सब उससे परिचित हैं। बल का ही भाव है। बल अनेक प्रकार के होते हैं, गुरुत्वाकर्षण का भी बल है, स्थित के हुए अपना एक बल है। इस सबको हम ऊर्जा कहते हैं। ध्वनि, प्रकाश आदि अनेक प्रकार की ऊर्जा अथवा बल प्रकृति में है। तो या ते ऊर्जा, जो तुम्हारा ऊर्जा है, जो तुम्हारा बल है,
तन्वा विस्तार, तन धातु का अर्थ विस्तार होना है, तन्वा का अर्थ विस्तार। संबभूवु सम उपसर्ग सम्यक रूप से, बभूवु हुआ, भू धातु होना, उससे बभूवु पद बना है, क्रिया है हुआ। याते ऊर्जा तन्वा संबभूवु, जो तुम्हारा ऊर्जा विस्तार सम्यक रूप से हुआ। यहाँ पर एक वाक्य इस मंत्र में पूर्ण होता है, यत्ते मध्यम पृथ्वी यति च नभ्यम याते ऊर्जा तन्वा संबभूवु। हे पृथ्वी जो तुम्हारा मध्य है और जो नभ्य है, जो तुम्हारा ऊर्जा बल है, विस्तार है, सम्यक रूप से हुआ है, जो तुम्हारा बल विस्तार सम्यक रूपेण हुआ है। पृथ्वी की रचना कितने उत्तम प्रकार से सम्यक रूप से हुई है, हमारे जीवन के अनुकूल इतनी व्यवस्थाएं बनी हैं। तो कह रहे हैं संबभू सम्यक रूप से हुआ है। तासु नहधे, तासु उनमें, ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। तासु नहधे उनमें, नह हमको या हमारे लिए, धे धारण करें, उनमें हम सबको धारण करें। इतनी उत्तम व्यवस्था पृथ्वी पर बनी हुई है। तो उस सब में कह रहे हैं तासु ना दे, हमको उनमें धारण करें। अभि नह पवस्तु, नह हमको, अभि का अभि उपसर्ग है, अभिता सर्वता सब ओर से, पवस्व पवित्र करो, पू पवने धातु है, को धातु का अर्थ पवित्र करना है। पवस्व पवित्र करो ये क्रियापद है। धे ही धारण करो, पवस्व पवित्र करो। तासु ना धे अभिना पवस्व, उनमें हमको धारण करो और हमको अभिता सब ओर से पवस्व पवित्र करो। माता भूमि पुत्र पृथिव्या, यानी माता भूमि, माता भूमि है, यह भूमि माता है। पुत्रा अहम पृथिव्या, पुत्रा पुत्र, अहम मैं, पृथिव्या पृथ्वी का। भूमि तो माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। हाँ, यहाँ हूँ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हूँ के लिए संस्कृत में कोई पद नहीं आया। अस में होता है, आ सकता है, छंद के आग्रह से नहीं आया तो भी वो स्वाभाविक रूप से मान्य है। तो मंत्रार्थ में हम लोगों ने यहाँ हूँ भी पुस्तक में लिखा है वाक्य पूरा करने के लिए। माता भूमि पुत्र अहम पृथिव्या, माता भूमि मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। परजन्य पिता, भूमि तो माता है, मैं पुत्र हूँ, ठीक। और परजन्य पिता, पिता कौन है? परजन्य पिता है। अब परजन्य क्या है? परजन शब्द का अर्थ है पोषण करने वाले, पूर्ण करने वाले, सिंचन करने वाले। जो हमारा पोषण करते हैं, सिंचन करते हैं, हमें पूर्ण करते हैं, उनको हमने पिता कहा है। ये पिता परमेश्वर भी है, प्रकृति भी है। परजन्य का एक भावार्थ वर्तमान में हमारी लौकिक भाषा में बादल भी होता है, बादल भी कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने अपने अर्थ में परजन्य का अर्थ सीधे सीधे हो सकता है मेघ बादल लिख दिया हो। तो देखिए यहाँ पर अभिसिंचन करने का अर्थ तो दिया ही गया, सिंचन करने वाले तो हमने लिखा ही है। और पृथ्वी का सिंचन बादल करते हैं, मेघ करते हैं। इसलिए पर्जन्य का अर्थ यदि मेघ किया जा रहा है तो ये भावार्थ उचित है, मान्य है। परंतु हमें शाब्दिक अर्थ समझना चाहिए कि पर्जन्य का अर्थ मेघ या बादल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वे अभिसिंचन करने वाले हैं, वर्षा करने वाले हैं। पर्जन्य का शाब्दिक अर्थ वर्षा करने वाला तो होता ही है, तो वर्षा करने वाले मेघ को, बादल को पर्जन्य कह दिया गया, तो ये उचित है। परंतु शाब्दिक अर्थ हमें जानना चाहिए कि ऐसा क्यों कहा गया। पर्जन्य पिता, ये पर्जन्य हमारा पिता है।
सह वह ऊ ही वह ही नह। देखिए ऊ का अर्थ हमने भी ही कह दिया। ये छोटे छोटे निपात हैं, एक एक वर्ण, इसमें तो एक अक्षर ही है, वो स्वर है और इतना ही पर्याप्त। तो इनका वैसे कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता जो शब्दकोश में एक अर्थ लिखकर बताया जाए। इसके भाव को समझिए कि केवल बल देने के लिए आते हैं। तो यदि शब्दशः अनुवाद करना चाहें तो ही भी कह सकते हैं और भी कह सकते हैं। ही और भी दोनों से हम व्यक्त कर सकते हैं जहां जैसी आवश्यकता हो। जैसे कहा गया सा ऊ न पिपर्त, तो वह भी यहाँ पर अधिक उपयुक्त लग रहा है मुझे। क्या लिखा है वो एक अलग बात है, या वैसे लिखा तो ही है। तो सह ऊ न पिपर्तु, सह वह ऊ भी न हमको पिपर्तु पूर्ण करे, वह भी हमको पूर्ण करे। पृथ्वी के भूमि के अनेक गुण कर्म अनुदान वर्णित किए गए इस पूरे सूक्त में, इस मंत्र में भी। और अंत में ये कहा गया इस मंत्र में, माता भीमि पुत्रा अहम पृथिव्या परजन्या पिता सौ न पिपर्तु। ये भूमि तो माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, परजन्य पिता है, वह भी हमें पूर्ण करे। पृथ्वी पर जो कुछ है, जितने उसके गुण कर्म अनुदान प्रकृति है, वह सब हमारे लिए उपयोगी है। प्रारंभ से ही कहा जा रहा है कि ये सब सम्यक रूपेण हमारे लिए हुआ है। तासुना दे अभिना पवस्तु, वह सब हमारे लिए धारण करें, हमको दीजिए, हमको धारण कराइए। अभिना पवस्तु, और हमें वही पवित्र करे। फिर कहते हैं कि भूमि माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, परजन्य पिता है, वह भी हमें पूर्ण करे। ये पृथ्वी प्रकृति के सभी ये अनुदान, प्रकृति के ये सभी रूप हमारे लिए उपयोगी हैं। इन सब से हमारा जीवन पूर्ण होता है। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस प्रकार से प्रकृति का संरक्षण करें। और इस उत्तम भाव के साथ आज की इस मंत्र व्याख्या को हम विराम दे सकते हैं। अब आप लोग का जो भी प्रश्न विचार हो प्रस्तुत कर सकते हैं। आज ये वेदायन से तो पृथ्वी सूक्त की चर्चा पूर्ण होती है। कल से कोई अन्य सूक्त लिया जा सकता है, तो देख लीजिएगा। सीताराम जी पुलकित जी जो भी आगे हो जो करना चाहें।